हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 7 करेंगे मेमोरी। इससे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टोटल 6 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर के बेसिक्स किए थे, साथ में उसकी एप्लीकेशंस कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से फील्ड में यूज़ होता है। पार्ट 2 में हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर किए थे। थर्ड पार्ट में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किए थे, लाइक जैसे हो गया एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, पीसी, सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 4 में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की हमने इंट्रोडक्शन की थी, साथ में इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। पार्ट 5 में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में किया था एंड पार्ट 6 में हमने सीपीयू को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम पार्ट 7 करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ हमने टोटल 7 पार्ट्स नेटवर्किंग के भी डाले हुए हैं अब तक। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो नेटवर्किंग की भी क्लासेस देख सकते हैं। और नेटवर्क टोटल 7 पार्ट्स हमने अब तक डाले हुए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 मेमोरी। मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। मेमोरी होता क्या है बेसिकली, एक जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन है मेमोरी। ये डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी जो है एक ही स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में, जहाँ डाटा क्या होता है प्रोसेस होता है और इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती है प्रोसेसिंग के लिए, जहाँ स्टोर होती है मेमोरी में। मतलब जो कंप्यूटर मेमोरी है ये एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में, जो डाटा हमारा प्रोसेस होता है और इंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत होती है प्रोसेस करने के लिए, जो स्टोर होती हैं कंप्यूटर मेमोरी में, राइट। नेक्स्ट आता है मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। उसे क्या कहते हैं? सेल्स। काफ़ी बड़ी मेमोरी होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। उस हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? स्मॉलर पार्ट्स को, उसको क्या कहा जाता है? सेल्स। एवरी लोकेशन और सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस। हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है एड्रेस? फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। सपोज 10 प्लेसेस हैं, राइट, ठीक है। और उसका जो मेमोरी एड्रेस है स्टार्ट कहाँ से होएगा? 0 से। कब तक चलेगा? 9 तक चलेगा। टोटल कितनी थी? 10 थी, तो 10 - 1 इज़ 9। और 0 से हम 9 तक काउंट करेंगे तो टोटल कितनी होगी? 10। इसी करके यहाँ लिखा हुआ है विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। अब क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ 64,000 वर्ड्स देन दिस मेमोरी यूनिट हैज़ 64 मल्टीप्लाई बाय 1024। इसको करेंगे तो 65536 मेमोरी लोकेशंस हो जाएंगी। तो एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होएगा? 0 से। देन -1 करेंगे मेमोरी साइज में से। मेमोरी का साइज कितना था? 65536। उसमें से -1 किया तो रह कितना गया? 65535। दो एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन वेरीज फ्रॉम 0 टू 65535। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब हम कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैश मेमोरी होती क्या है? कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है विच स्पीड अप द सीपीयू, जो सीपीयू की स्पीड बढ़ाता है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है हाई स्पीड और ये सीपीयू की स्पीड बढ़ाता है। और ये जो कैश मेमोरी है ये एक्ट करती है एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज ए बफर। कौन? कैश मेमोरी। क्लियर। नेक्स्ट आता है, इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। वो पार्ट्स को ये होल्ड करके रखता है डाटा एंड प्रोग्राम्स के, जो सीपीयू में फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स, जो पार्ट्स होते हैं डाटा और प्रोग्राम्स के, वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से? फ्रॉम द डिस्क से टू कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस दैम, जिससे सीपीयू उसे एक्सेस कर सके। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं?
कैश मेमोरी के। फर्स्ट वन इज़ ये काफ़ी फास्टर है देन मेन मेमोरी से, लेस एक्सेस टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। इट स्टोर्स प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज़। टेम्परेरी यूज़ के लिए डाटा इसमें स्टोर होता है, किसमें, कैश मेमोरी में। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कैश मेमोरी के? फर्स्ट वन इज़ इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब करते हैं हम, पहले तो हमने कैश मेमोरी किया था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सेकंड मेमोरी आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी को इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी भी कहा जाता है इसे। प्राइमरी मेमोरी होल्ड करके रखते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शंस को ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करेंटली वर्किंग। ये आपको पिक दिख रही है, ये किसकी है? प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, ये कंप्यूटर में हमारी प्राइमरी मेमोरी ऐसे स्टोर होती है। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। अगर लाइट चली जाए या हमने एकदम से पावर स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा? डाटा लॉस्ट हो जाएगा, मतलब डाटा हमारा सेव नहीं होएगा। अगर हमने सेव किया होगा तो सेव हो जाएगा, अगर हमने बाई चांस डाटा सेव नहीं किया हुआ तो सेव नहीं होएगा, राइट। देन आता है इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये किससे बनती है प्राइमरी मेमोरी? सेमीकंडक्टर डिवाइस से। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। रजिस्टर से फास्ट नहीं है ये प्राइमरी मेमोरी। जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस हैं रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस, जिसको प्रोसेस करना होता है, रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। वो मेन मेमोरी में तो रिसाइड करता है, ठीक। और ये डिवाइड होते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी है, दो सब कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, रैम एंड रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेन मेमोरी के। फर्स्ट वन इज़ ये क्या, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। डाटा हमारा इसमें लॉस्ट हो जाता है इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी फास्ट होती है। एंड कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर हमारा रन नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। वो इंटरनल मेमोरी थी, ये क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है और नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ये काफ़ी स्लो है मेन मेमोरी से। और ये किस लिए यूज होती है? फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली इसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं। उसमें क्या होता है? टेम्परेरी स्टोर होता था डाटा और इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? जो CPU है डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरीज, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। मतलब CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता मेमोरी में, ये एक्सेस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट की प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट रूटीन की हेल्प से ये डाटा एक्सेस कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी में CPU, राइट। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। जो भी कंटेंट्स होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, जो भी डाटा होता है सेकेंडरी मेमोरी में, सबसे पहले ये ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी में एंड देन CPU कैन एक्सेस फॉर इट। फिर CPU उसे एक्सेस करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या है? डिस्क, CD-ROM, DVD एक्सेट्रा। डिस्क हो गया, CD हो गया, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। DVD इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, राइट। ये हम क्या था? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में किया था। अब सेकेंडरी मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसे। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर इवन इफ़ पावर इज़ स्विच ऑफ। अगर पावर स्विच ऑफ हो गई तो डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर, राइट। देन आता है कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर रन कर सकता है
बिना सेकेंडरी मेमोरी के, पर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता बिना प्राइमरी मेमोरी के, राइट। और ये काफ़ी स्लो है प्राइमरी मेमोरी से। अब देखो आप डिफरेंस देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक क्या है, बेसिक कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले जो प्राइमरी मेमोरी है डायरेक्टली एक्सेसिबल है बाय प्रोसेसर और सीपीयू, राइट। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता सीपीयू से, राइट। ऑल्टरनेट नेम क्या है प्राइमरी मेमोरी का, मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी का ऑल्टरनेट नेम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट। देन डाटा इंस्ट्रक्शन और डाटा टू बी करेंटली एग्जीक्यूटेड आर कॉपीड टू मेन मेमोरी। इसमें जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस में कॉपी होती हैं, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की मेन मेमोरी में। देन इसमें जो सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा है परमानेंटली स्टोर तो होती है और कैप्ट रखते हैं हम इसमें सेकेंडरी मेमोरी में, राइट। देन वॉलेटिलिटी, प्राइमरी मेमोरी यूजली वॉलेटाइल है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल है। फॉर्मेशन, प्राइमरी मेमोरीज आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड सेकेंडरी मेमोरी आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटेरियल। ये पूछ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो आप कहेंगे सेमीकंडक्टर। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटेरियल, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सेस स्पीड। इसकी स्पीड कैसी है, प्राइमरी मेमोरी की काफ़ी फास्ट है, एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्टर एंड एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज़ स्लोअर। इसकी फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी की स्लो है। एक्सेस कैसे होता है, प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्सेस्ड बाय डाटा बस, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कैसे एक्सेस होती है, बाय इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू। साइज क्या है प्राइमरी मेमोरी का, दिस कंप्यूटर हैज़ ए स्मॉल प्राइमरी मेमोरी, काफ़ी छोटी प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में साइज उसका। और सेकेंडरी मेमोरी में द कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, उसकी लार्ज होता है साइज सेकेंडरी मेमोरी का। एक्सपेंस, प्राइमरी मेमोरी में काफ़ी कॉस्टलियर होता है सेकेंडरी मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी चीपर होता है प्राइमरी मेमोरी से। और मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज़ एन इंटरनल मेमोरी, मैंने बताया था, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है, राइट। ये इसके क्या है, कंपैरिजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी चैनल की वीडियो PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके DCS स्टडी पॉइंट, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको उधर PDF इस वीडियो की अवेलेबल हो जाएगी, राइट। लेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।